तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो इससे पहले हम लोग ना त्रिकोणमिति जो शुरुआत किए थे, तो उसमें ट्रिकोनोमेट्री का परिचय से लेकर अभी तक में आज पार्ट थर्ड क्लास है, यानी आज का क्लास आपका तीसरा क्लास है 10 क्लास के गणित की ओर। ठीक है, उसके बाद 10 क्लास के आज पार्ट थर्ड है। आज ये थ्योरी आप लोग का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब थ्योरी आज ख़त्म हो जाएगा तो कल से हम लोग सवाल सॉल्व करने की ओर चलेंगे। और विद्यासागर का अंक गणित जो था वो 2 दिन से उसका वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट करके जो है ना डाल दिए हैं उस पर यूट्यूब पे। तो जब एक चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी प्लस सवाल सब क्या हो गया मिला करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, तो जब 10th क्लास में थोड़ा सा लग गए थे तो समय नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो अब टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश किए हैं और एडजस्ट हो भी गया है। तो कल से आपको 10 क्लास का भी सोल्यूशन का और प्लस में वो विद्यासागर का जो अंक गणित था उसका भी सोल्यूशन, दोनों का सोल्यूशन एक साथ अपलोड किया जाएगा और दिया जाएगा, आप तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है दोनों। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए होंगे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट 3 क्लास देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों नहीं देखिएगा तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। और शुरुआत से अगर सीक्वेंस वाइज में देखते हुए आइएगा तो दावा करते हैं कि आपका एक भी डाउट्स या एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं बचेगा कि जो आपको समझ में ना आए, जो आपसे नहीं बने। ठीक है, उस तरह से आप लोग को मैथ की जब सॉल्यूशन लेके आएंगे ना, सोल्व भी मैथ को अगर सवाल को सोल्व भी करेंगे तो उसमें भी देखिएगा सॉल्यूशन जो देंगे आप लोग के पास वो बेहतर से बेहतर तरीक़ा से देखेंगे, एकदम आसान भाषा में आसान तरीक़ों से सॉल्व करना है, कोई प्रेशराइज नहीं। एकदम पढ़ाई को जो है ना एकदम होता है ना कि से हंसते हंसते पढ़ना, बस उस तरह से आप लोग गणित सीख जाइएगा बनाना। बल्कि यहाँ पे गणित बनाना नहीं है, आपको सिखाना। जो होता है ना गणित, एक होता है सिखाना, एक होता है बनाने के लिए सिखाना। बस आपको बनाने के लिए सिखाया जाएगा, उस तरह से बताया जाएगा। चलिए देर ना करते हुए पढ़ते हैं। आज त्रिकोणमिति का जो है क्लास 10 क्लास का मैथ का त्रिकोणमिति का पार्ट 3 क्लास है, आज तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है क्या, सर्वसमीकाएँ, यानी त्रिकोणमिति का सर्वसमीकाएँ आज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या, एक नंबर में देखिए सर्वसमीकाएँ का जो एक नंबर क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही कहता है। ठीक है, पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए 1 कैसे होता है, हम इससे पहले फर्स्ट क्लास में देख लिए थे अनुपात में कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H होता है, P/H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो इसका क्या मतलब है, साइन का जो भी मान आएगा पूरा मान पे भी स्क्वायर होगा ना, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन पे स्क्वायर है तो साइन का जो भी मान आएगा आगे वो सारा का सारा मान पे भी स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब पी पे स्क्वायर दे दीजिए, एच पे स्क्वायर दीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब देखिए कॉस थीटा का सूत्र देखिए, अनुपात में क्या लिखाए थे आपको पहला वीडियो में लिखाए थे B/H होता है, क्या होता है B/H। और आप लोग को ये भी देखें P किसको बोलते हैं, लंब को बोलते हैं। ठीक है, H किसको बोलते हैं तो कर्ण को बोलते हैं, B किसको बोलते हैं आधार को बोलते हैं। ये अनुपात वाला क्लास में ही आप लोग को पार्ट 1 क्लास जो है वीडियो 1 जो है उसमें आप लोग को बता दिया गया था, इसलिए बोलते हैं कि अगर नहीं देखें वो वाला वीडियो तो जाके देखिए। और तब देखिए कॉस पे स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि कॉस के मान पे भी स्क्वायर होगा, तो इस पर भी आप स्क्वायर दे दीजिए और इसके भी आप स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए अब ये भिन्न का जोड़ आ गया, तो भिन्न का जोड़ में क्या हो जाएगा, LCM H स्क्वायर आएगा, बिल्कुल लगेगा। अब देखिए H स्क्वायर से H स्क्वायर में भगा देंगे, एक बार में लगेगा 1 गुना P स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर होगा ना। कोई भी चीज़ में 1 से गुना करते हैं तो वही चीज़ होता है, वही संख्या होता है। अब यहाँ पे भी H स्क्वायर है, H स्क्वायर में H स्क्वायर से भगा देंगे, एक बार में लगेगा 1 गुना B स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बराबर मुँह देते चलिए। और देखिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय जो बतलाए थे आप लोग को। पाइथागोरस प्रमेय में वो थोड़ा हाईलाइट रहने के लिए, माइंड में हाईलाइट रखने के लिए हम जो है ना थोड़ा सा वो पाइथागोरस को बोल देते बाबा पाइथागोरस, ताकि माइंड में आप लोग को हाईलाइट रहे, चीज़ों को आप भूले नहीं। अगर पाइथागोरस अगर सिर्फ बोलते हैं या हम भी सुनते हुए आए हैं तो कभी न कभी क्या होता है माइंड से स्टूडेंट सबको, हम भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अगर सिर्फ पाइथागोरस को अगर बोलते हैं तो पाइथागोरस बोलते थे, कुछ समय बाद स्टूडेंट सब क्या होता है दिमाग से निकल जाता है। पाइथागोरस पूछते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, चलो बताओ, तो वो सोचने लगता है थोड़ा सा।
और यहीं पे अगर हम एक प्रैक्टिकल करके देखें कि बाबा पाइथागोरस अगर हम बोल दिए हैं तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट का जवाब जैसे बाबा बोल लेते हैं ना उसको हाईलाइट करने के लिए, तो स्टूडेंट सब क्या होता है कि माइंड में वो रिकॉल जल्दी कर पाता है और बोल देता है, इसलिए वहाँ पे हम बाबा लगा दिए थे, और कोई बात नहीं है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला में जो था बाबा पाइथागोरस बतलाए थे कि p² + b² बराबर, आप जाके देख लीजिए पहला वीडियो में क्या होता है h² होता है, क्या होता है h², तो यहाँ h² अब बटे में क्या h² है ये बराबर 1। अब देखिए एक h² से h² कट गया, एक बार में कटा 1/1, 1 से भगा देंगे 1 में 1 क्या आ गया, तो 1 = 1 आपका आ गया, हो गया ना प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रूव्ड तो हो गया, लेकिन इसका एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 हो गया। अब एक का एक नंबर फॉर्मूला देखिए क्या निकल के आता है, sin² थीटा + cos², हम sin² थीटा का मान निकालते हैं, sin² थीटा का मान निकालते हैं। देखिए sin² थीटा का जब मान निकालेंगे तो cos² थीटा को उधर भेजना होगा, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो पहले से उधर जो संख्या होता है पहले उसको लिखा जाता है, तो पहले इधर से क्या है, पहले से इधर 1 है तो 1 लिख दिए, आज cos को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाए तो cos² थीटा, तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या कर सकते हैं हम, इसी में एक और वेरिएशन देखिए, इसका दूसरा रूप क्या कर सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर, सिर्फ sin थीटा बराबर, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं sin थीटा बराबर। अब देखिए sin थीटा बराबर जैसे लिख रहे हैं तो ये स्क्वायर हमने लिखे, तो स्क्वायर के जैसे ही बराबर को साइड दे आएंगे, इस पर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर बराबर को साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, सूत्र वही है, और फिर ये रूट को इधर लाएंगे तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब साइन का निकाल लिए, अब इसका दूसरा रूप देखिए cos² थीटा का, अब cos² थीटा का मान निकालते हैं, तो cos² थीटा का जब मान हम निकाल रहे हैं तो cos² थीटा का मान निकालेंगे तो साइन को उधर भेजना होगा, साइन उधर जाएगा तो साइन भी इधर भी प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। अब सिर्फ cos का अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, और इस पर रूट आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 1 - sin² थीटा, बस दोनों एक ही चीज़ है, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब इसका देखिए तीसरा पॉइंट देखिए इस चीज़ का, दूसरा 2 नंबर का दूसरा क्या कहता, दूसरा जो है इसका सर्वसम का, ये तो पहला सर्वसम का ये हो गया sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब जो इसका दूसरा जो है ना दूसरा रूप, उसको हम बोल सकते हैं sec और tan का कॉम्बिनेशन, यानी sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है। देखिए कैसे होता है, अब आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग को बतलाए थे अनुपात में कि sec थीटा यानी sec किसका अनुपात के अकॉर्डिंग sec जो है किसका अपोजिट है, किसका उल्टा, cos का है, cos का होता है b/h यानी आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी h/b। अब देखिए स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। tan² थीटा आपको पता है tan² थीटा बराबर क्या होता है p/b, यानी p/b क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटा लंब को p से डिनोट करते हैं, आधार को b से डिनोट करते हैं, स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर में दे दीजिए। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा b² एलसीएम आ जाएगा, इससे भागा देंगे, एक बार में लगेगा 1 × h² करेंगे तो h² होगा माइनस b × b कीजिएगा, b² भागा b² कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 × p² करेंगे तो क्या हो जाएगा p² हो जाएगा। अब बराबर में कितना है 1, तो 1 दे दीजिए। अब आप वही बाबा पाइथागोरस या पाइथागोरस बोलिए जो बोलना, तो पाइथागोरस क्या कहता है कि h² - p² बराबर जो होता है किसके बराबर होता है b² के बराबर होता है, b² बराबर इतना होता है h² - p², तो b² बटा क्या हो जाएगा b² बराबर 1। अब देखिए दोनों कट गया, तो कट गया तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे 1/1 आएगा, ठीक है ना, लेकिन 1/1 फिर 1 से 1 में भगा दीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए 1 बराबर 1 प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका सेकेंड फार्मूला क्या निकलेगा, यानी 2 का 1 नंबर। देखिए sec² थीटा अगर हम मान निकालते हैं sec² थीटा
बराबर इसका अगर हम मान निकालते हैं तो 10 को उधर भेजना होगा, 10 तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पहले इधर की संख्या क्या है, 1 है, 1 लिख दीजिए। इधर ये उधर भेज रहे हैं तो माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो अब लिखने का क्या जरूरत, समझ गया नहीं। यहाँ पे इसको बार बार नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर स्क्वायर को उधर भेजिए तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने से कर लीजिएगा, समझना ज़रूरी था इसलिए हम बता दिए। उसका 2 नंबर में देखिए, इसका 2 नंबर में अब बताइए हमको 10 स्क्वायर थीटा का मान रखना है, निकालना है। ठीक है, चलिए 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। 10 स्क्वायर थीटा बराबर, जब देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा को मान रहे हैं तो 10 स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए। आप एक को इधर ले आइए, तो इधर पहले से क्या है, सेक है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया वो फॉर्मूला आपको 10 स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर खाली 10 थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। और दूसरा 10 थीटा का मान क्या बतलाए थे अनुपात वाला में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा का मान क्या बतलाए थे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दूसरा सर्वसमीकाय हो गया। अब देखिए इसका तीसरा सर्वसमीकाय क्या कहता है, तीसरा आपको आ जाएगा कोसेक और कॉट का, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर 1 होता है। देखिए कैसे 1 होता है, इसको भी चलते हैं प्रूफ करते हैं। कोसेक, देखिए कोसेक जो होता है अनुपात के अकॉर्डिंग साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या होता है, पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी आधार कर्ण बटे लंब, तो एच बटे पी। स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए माइनस। यहाँ पे कॉट का क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा है तो 10 का होता है पी बटे बी यानी लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा उल्टा है तो आधार बटे लंब। तो आधार को बी से डिनोट करते हैं तो बी, लंब को पी से करते हैं तो पी। स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का एलसीएम पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा एक बार में, 1 गुना एच स्क्वायर, तो एच ही स्क्वायर होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। उसका फिर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, 1 गुना बी स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर ही होगा। उसका बराबर में 1 है तो 1 दे दीजिए आप। अब देखिए पाइथागोरस क्या कहता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए ये सब चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप पहला पार्ट जाके देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से ये सब हम कर रहे हैं। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 1। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, यानी हम कह सकते हैं 1 बराबर 1 का हो गया प्रूफ। अब इसका पार्ट और क्या सूत्र निकलेगा इससे, देखिए यहाँ पे 3 का 1 नंबर का सूत्र क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा का चलिए मान निकालते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो इधर कॉट माइनस में है ना, इधर कॉट माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पहले से उधर क्या है, पहले उधर वाला संख्या लिखेंगे 1 और प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमको कॉट थीटा का मान निकालना है, तो कॉट थीटा को इधर ही रहने दीजिए, ये 1 को इधर ले आइए, 1 को इधर लाएंगे तो ये पहले इधर वाला संख्या लिखा है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी कॉट थीटा का मान निकालने पर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 को इधर ले आएंगे, तो इधर पहले से क्या है कोसेक है तो कोसेक को पहले लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। तो ये 3 ठो सर्वसमीकाय हैं और इसी से जो है मेन सूत्र से ये 2 ठो निकल रहा है, इसका मेन से ये 2 ठो निकल रहा है, इसका मेन से ये 2 ठो निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको माइंड में समझ गए होंगे, बस बैठा लीजिए कॉम्बिनेशन को। और इस तरह से 3 गो ही है, 3 गो से आप कैसे निकाल सकते हैं आप तो सीख ही गए होंगे निकालने के लिए, इससे आसान हो जाएगा फॉर्मूला पुट करने में। ठीक है, और इस सब चीज़ को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, 2-3 बार बढ़िया से पढ़िएगा ना, 4-5 बार अच्छे तरह से, तो माइंड में बैठ जाएगा बढ़िया से। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो माइंड में आपको ट्रिक बैठ गया ना, सटीक रास्ता बैठ गया ना, वे बैठ गया ना, तो सूत्र आपको ऑटोमेटिक छप जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए हम बताते हैं। जैसे मान के चलिए
क्या है आपको एक नंबर में, ये आप लोग का ये जो अभी लिख रहे हैं ना, आप लोग का गणित में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। बस इसको याद रखना आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब इसी का दूसरा रूप देखिए क्या हो जाता है, कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये इसका अपोजिट हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपको, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक। अब उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बस इतना को आप लोग को क्या करना है, माइंड में बढ़िया से बैठा लेना है। उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग का थ्योरी आप लोग का मैथ में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरी आप यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया आप लोग का। बस इसी इतना जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट में जो वीडियो बना के आप लोग को समझाया है, बस इसी तीनों पार्टों को देखते हुए 8.1 8.2 8.3 8.4 सब क्या हो जाएगा, सबका सोल्यूशन आसानी वे में हो जाएगा। बाहर से एक भी फार्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस कुछ क्या बोलते हैं, विजय व्यंजक का फार्मूला चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये सब चीज़ तो आप लोग को पहले से भी पता होगा। और उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये सब फार्मूला, ठीक है। थोड़ा बहुत यूज है वो, जहाँ पे जब सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो जहाँ पे यूज होगा, बस कौन सा फार्मूला वहाँ पे यूज हो रहा है वहीं पे आप लोग को लिखा देंगे बनाते। लेकिन त्रिकोणमिति में इतना फार्मूला आप लोग को क्लियर करना है और बढ़िया से देखना, बार बार वीडियो को देखना है, बार बार देख करके समझना है और प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस, क्योंकि कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मैक परफेक्ट्स। अब जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना परफेक्ट बनते जाइएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक समय निकालिए गणित बनाने का, वीडियो देखने का। हम तो अभी लाइव आ भी नहीं रहे हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आप तक पहुंच रहा है। तो रिकॉर्डेड वीडियो आप किसी भी टाइम में देख सकते हैं जो आपके पास फ्री टाइम है। आप उस टाइम को फिक्स कीजिए, आप रख लीजिए ऐसा फिक्स करके कि आपको 1 से 2 वीडियो पर डे आपको देखना है, ठीक है। विद्यासागर का भी आपको अगर मैथ बढ़िया से जड़ से मजबूत करना चाहते हैं तो एक तरफ विद्यासागर का भी मैथ बनाइए बेसिक मजबूत करने के लिए। भले ही आप अगर 10th का स्टूडेंट है तो उस पर कम समय दीजिए विद्यासागर वाला पे, लेकिन 10th क्लास के मैथ पे ज़्यादा समय दीजिए, उस पर कम समय दीजिए। लेकिन वो भी साइड से अगर बनाइएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैथ और ज़्यादा समझ में आएगा और बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अभी तो मेरे पास मैथ नहीं है, ठीक है। आज मार्केट जा रहे हैं मैथ खरीदने के लिए, क्योंकि आज स्टूडेंट लोग को भी जब छुट्टी दिए हैं यहाँ पे, तो सोचे थे कि स्टूडेंट का मैथ रखेंगे, लेकिन ध्यान में नहीं रहा और चले गया। तो अगर मैथ रहता तो कुछ सवाल को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, सवाल भी सॉल्व नहीं कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कल से सॉल्यूशन लेके आते हैं इसके प्रति। और तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सबसे बड़ी बात कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स में भर के कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ अपना मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी ऐसी बात हो जो शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका तोड़ देने का, ठीक है। तो तब तक के लिए बस आज इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।